दोस्तों, जब भी भारत किसी मुस्लिम देश के खिलाफ कुछ भी करता है तो वह बड़ी न्यूज बन जाती है। और इस बार एक मुस्लिम देश में भारत ने आखिर अपने 8 लड़ाकू विमान क्यों घुसा दिए। और वह मुस्लिम देश कोई आम देश नहीं बल्कि बड़े मुस्लिम देशों का नवाब कह लो या फिर मुस्लिम देशों का राजा कह लो। उस देश में भारत ने 8 लड़ाकू विमान घुसाए हैं। दोस्तों जी हां, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की, जहां पर भारत के 8 लड़ाकू विमान अभी घुसे हैं, जिसके बाद सभी मुस्लिम देश हैरान हो गए हैं। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर भारत ने विमान क्यों घुसाए हैं और मुस्लिम देशों में, और यह क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके बाद सभी मुस्लिम देश हैरान हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में भारत ने अचानक से अपने 8 लड़ाकू विमान उतार दिए। इसके अलावा ओमान में भी भारत ने अपनी एक सबमरीन भेज दी। ऐसा करके भारत की सेना ने अब तहलका मचा दिया है। सबसे पहले अगर बात करें सऊदी अरब की, तो कभी पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था। भारतीय वायुसेना के विमान पहली बार सऊदी अरब की धरती पर उतरे हैं। भारतीय वायुसेना के 8 विमान अचानक रॉयल सऊदी वायुसेना के एयरबेस पर पहुंचे। इन विमानों को ब्रिटेन जाना था, लेकिन एक फ्रेंडली स्टॉप ओवर के रूप में यह विमान सऊदी अरब में रुक गए। फ्रेंडली स्टॉप ओवर का मतलब हुआ है कि ब्रिटेन की लंबी यात्रा से पहले इन विमानों में फिर से ईंधन भरा जा सके और इनकी मेंटेनेंस भी की जा सके। आज से पहले सऊदी अरब के किसी भी एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के विमान नहीं उतरे हैं। इस घटना को भारत और सऊदी अरब के संबंधों में ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। अभी तक डिफेंस के मामले में सऊदी अरब पाकिस्तान के करीब रहा है, लेकिन यहां तो अचानक से ही वक्त पलट गया और जज्बात भी पलट गए। बताया जा रहा है कि जिन विमानों ने सऊदी अरब के एयरबेस पर लैंड किया है, उनमें से 5 मिराज 2000 लड़ाकू विमान हैं और 2 C-17 ट्रांसपोर्ट विमान और एक IEL-78 टैंकर शामिल है। इन विमानों में 145 एयर वॉरियर्स भी मौजूद थे। भारतीय वायुसेना की एक टीम रात भर सऊदी अरब के एयरबेस पर रुकी रही और उसके बाद सुबह रवाना हो गई। भारतीय वायुसेना की इस टीम को ब्रिटेन के एक एयर शो में भाग लेने के लिए जाना था। भारतीय वायुसेना के सऊदी अरब एयरबेस पर उतरने से पाकिस्तान की नींदें हराम हो गई। पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि कहीं सऊदी अरब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए उसका साथ छोड़कर भारत का हाथ ना थाम ले, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही सऊदी अरब की सेनाओं को ट्रेनिंग देता आया है। इसके अलावा पाकिस्तान को इसके बाद एक और झटका लगा, क्योंकि भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास सबमरीन INS वेला ओमान पहुंच गई। भारतीय सबमरीन ने ओमान के बंदरगाह पर डेरा डाल दिया। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय नौसेना मित्र देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए हिंद महासागर में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए युद्धपोतों को सक्रिय रूप से तैनात करती रहती है। इस तैनाती का उद्देश्य हिंद महासागर और आसपास के इलाकों में भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो वहीं अब भारत की सबमरीन से पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी घबरा गया है, क्योंकि जिस तरह से भारत की करीबी और दूसरे मुस्लिम देशों के साथ मजबूत होती जा रही है, उससे अब पाकिस्तान और चीन की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब भारत डिफेंस के क्षेत्र में भी बड़े बड़े मुस्लिम देशों के साथ अपनी करीबी बढ़ाता जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नेपाल में जब से चीन समर्थक सरकार आई है, तब से नेपाल में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। नेपाल में कभी भी इतनी सारी परेशानियां एक साथ नहीं आई। चीन ने प्यार से बात क्या कर ली, नेपाल ने उस पर आंख बंद करके विश्वास करना शुरू कर दिया और भारत के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब नतीजा भुगतने का समय आ गया है। आपको बता दें कि भारत ने नेपाल को पहले ही चीन को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन उस वक्त नेपाल ने भारत की चेतावनी को सिर्फ एक मजाक समझा और उसी को धोखा देकर नेपाल की सरकार ने चीन को सब कुछ करने की छूट दे दी। और ऐसी गलती की वजह से नेपाल अब बेवजह मारा जा रहा है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं। कुछ ही महीने पहले बनी नेपाल की चीन समर्थक सरकार अब खतरे में आ गई है और नेपाल की नई सरकार कभी भी गिर सकती है। लेकिन परेशानी अगर नेपाल की सरकार तक की होती तो ठीक था, लेकिन चीन के साथ नजदीकियां नेपाल के लोगों के लिए भारी पड़ने लगी है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के लोग भुगत रहे हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीनी पैसों से बने प्रोजेक्ट अब नेपाल के लिए सिर्फ
सिरदर्द बन गए हैं। चीन के बनाए गए लगभग सभी प्रोजेक्ट्स नेपाल को रत्ती भर भी कमाई नहीं हो पा रही है। इसके अलावा इन प्रोजेक्ट्स की वजह से नेपाल पर चीनी कर्जा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यह अंदेशा जताया जा रहा है कि नेपाल भी पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह चीनी कर्ज के जाल में फंसने वाला है। भारत लगातार नेपाल को समझाता रहा, लेकिन नेपाल ने बिना सोचे समझे चीन को प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। नेपाल ने यह सोचने की भी कोशिश नहीं की कि उसे इन प्रोजेक्ट्स की जरूरत है या नहीं। बस चीन को खुश करने के लिए इन परियोजनाओं के जरिए आए पैसे कमाने के लिए नेपाल की सरकार हर बार हाँ बोलती रही। लेकिन नेपाल की सरकार यह भूल गई थी कि पैसा उन्हें तोहफे में नहीं मिला है, बल्कि यह चीनी लोन है जिसे चुकाना भी पड़ेगा। इस बात को आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि नेपाल कितना बुरा फंस गया है। चीनी पैसों से बने पोखरा एयरपोर्ट का इसी साल जनवरी में उद्घाटन हुआ था। ऐसे में नेपाल को लग रहा था कि चीन सहायता के लिए इस एयरपोर्ट का निर्माण करवा रहा है, लेकिन चीन ने कहा कि यह कोई सहायता नहीं है बल्कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। चीन का यह बयान सुनकर नेपाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नेपाल ने कहा कि उसे पहले इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वैसे आपको बता दें कि इसी एयरपोर्ट के पास कुछ दिन पहले एक भीषण विमान हादसा हुआ था जिसमें मौजूद सभी 72 लोगों की मौत हो गई थी। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा नेपाल में अभी 2 और प्रमुख परियोजनाएं तैयार हुई है और इन परियोजनाओं को भी चीन ने तैयार किया है। इसमें से एक तेरावा में गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और दूसरा राजधानी काठमांडू में चोभार ड्राई पोर्ट है। यह दोनों परियोजनाएं भी पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं, जहां से नेपाल की कोई कमाई नहीं हो रही। नेपाल को चीन की मदद से बनाई गई यह बेकार की परियोजनाओं से एक और बड़ा नुकसान हुआ है। जिस तरह से नेपाल ने बिना सोचे समझे इन प्रोजेक्ट्स को बनवाया है, उससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नकारात्मक संदेश गया है। ऐसे में जब नेपाल को जरूरी बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश की आवश्यकता होगी, तब शायद कोई भी नेपाल में पैसा निवेश करने का जोखिम उठाएगा। बहरहाल इन सभी बातों के बीच नेपाल में राजनीतिक संकट एक बार फिर से गहरा गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। प्रचंड की सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा की पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। आपको बता दें कि पुष्प कमल दहल, प्रचंड और केपी शर्मा दोनों ही चीन के इशारों पर काम करते, लेकिन अब इन दोनों में लड़ाई हो चुकी है। ऐसे में कहना मुश्किल है कि भारत का विरोध करने वाली यह सरकार कब तक चलेगी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब